हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। रदरफोर्ड के एल्फा प्रयोग में सही कोण क्या होगा यदि संगत प्राचल b बराबर 0 हो तो 90 डिग्री होगा, 270 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। हमें बताना है कि जब प्राचल 0 हो तो कोण कितना होगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग में एल्फा कणों की बौछार को सोने की पतली पन्नी पर किया था, जिसमें हम एक नाभिक में देख सकते हैं कि इस प्रकार से नाभिक है तथा एल्फा कणों की बौछार आती है तो बहुत से एल्फा नाभिक सीधे निकल जाते हैं तथा कुछ नाभिक अल्प कोण से विचलित होते हैं तथा कुछ नाभिक अधिक कोण से यानी कि 90 डिग्री से अधिक कोण पर विचलित हो जाते हैं तथा बहुत ही कम नाभिक पुनः 180 के डिग्री के कोण पर वापस लौट पाते हैं। इस प्रकार से रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग के कुछ निष्कर्ष हमने आपको बताए तथा इस ना इस नाभिक में प्राचल संगत प्राचल होता है कि नाभिक के वेग सदिश इस प्रकार से नाभिक के वेग सदिश की दिशा से नाभिक के केंद्र के बीच की लंबवत दूरी संगत प्राचल b तो नाभिक के इस v वेग से गति कर रहा है तो इसका सदिश इस दिशा में है। तो इस सदिश की दिशा से केंद्र के मध्य की और इस नाभिक के केंद्र से जो लंबवत दूरी है उसे संगत प्राचल b कहा जाता है। तो संगत प्राचल प्राचल इसे हम लिख सकते हैं कि नाभिक के केंद्र से एल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश v सदिश की लंबवत दूरी संगत प्राचल प्राचल कहलाती है। ये v सदिश की प्रारंभिक दिशा है तथा उसकी केंद्र से लंबवत दूरी संगत प्राचल को बताती है और संगत प्राचल b बराबर होता है संगत प्राचल b बराबर होता है जेड ई की घात 2 कोट थीटा बटे 2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2 एम बी की घात 2। यहाँ से हम देख सकते हैं कि संगत प्राचल b कोट थीटा बटे 2 के समानुपाती होता है, जहाँ पर थीटा था प्रारंभिक वेग की दिशा से विचलित होने के बाद वेग की दिशा के मध्य का कोण। b का मान
जितना अधिक होता है थीटा उतना ही कम होता है। अर्थात बिना विचलन के एल्फा कण निकल जाता है। बी जितना कम होता है थीटा उतना ज़्यादा होता है तथा एल्फा कण का प्रकीर्णन भी ज़्यादा होता है। अब चलिए प्रश्न में देखते हैं कि हम दिया गया है संगत प्राचल b बराबर 0। तो हम देख सकते हैं कि कोट थीटा बटे 2 0 होगा, जिससे हम निकाल सकते हैं कि थीटा बराबर 180 डिग्री है। अतः संगत प्राचल b बराबर 0 होगा तो थीटा 180 डिग्री पर पुनः उसी दिशा में वापस लौट आता है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी 180 डिग्री है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।